हेलो दोस्तों। आज आपको सुनाते हैं हरतालिका तीज की कथा। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए यह कथा सुनाई थी, जो कुछ इस प्रकार है। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे गौरी, तुमने मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते खाए। सर्दी में तुमने लगातार पानी में रहकर तपस्या की। वैशाख की गर्मी में पंचाग्नि और सूर्य के ताप से खुद को तपाया। सावन की मूसलाधार बरसात में तुमने बिना अन्न जल के खुले आसमान तले दिन बिताए। तुम्हारे इस घोर कष्टकारी तपस्या से तुम्हारे पिता गिरिराज काफी दुखी और बेहद नाराज थे। तुम्हारी इतनी घोर तपस्या और तुम्हारे पिता की नाराजगी को देखकर एक दिन नारद जी तुम्हारे घर आए। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण जानना चाहा, तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु जी के कहने पर यहां आया हूं। आपकी पुत्री की घोर तपस्या से खुश होकर भगवान विष्णु को उनसे विवाह करने की इच्छा है। इस बारे में आपकी राय जानना चाहता हूं। नारद मुनि की बात सुनकर तुम्हारे पिता अत्यंत खुश होकर बोले, हे देवऋषि, अगर स्वयं भगवान नारायण मेरी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। भगवान विष्णु तो साक्षात परब्रह्म का रूप है। हे महर्षि, ये तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता द्वारा स्वीकृति पाकर नारद जी श्री हरि विष्णु जी के पास पहुंचे और उन्हें विवाह तय होने के बारे में समाचार दिया। इस बीच जब तुम्हें इस बात की जानकारी मिली तो तुम बहुत ज्यादा दुखी हो गई। तुम्हें दुखी देखकर तुम्हारी एक सहेली ने तुमसे तुम्हारे दुख का कारण पूछा। तब तुमने कहा, मैं सच्चे मन से भगवान शिव को ही अपना पति मान चुकी हूं, लेकिन मेरे पिताजी ने विष्णु जी के साथ मेरा विवाह तय कर दिया है। मैं इतनी धर्म संकट में हूं कि मेरे पास जान देने के अलावा कोई और दूसरा उपाय नहीं है। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। तुम्हारी सहेली ने तुम्हें हिम्मत देते हुए कहा कि संकट के समय धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। तुम मेरे साथ घने जंगल में चलो, जहां साधना भी की जाती है, जहां पर तुम्हें तुम्हारे पिता नहीं ढूंढ पाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि भगवान तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। तुमने अपनी सहेली की बात सुनकर यही किया। तुम्हारे घर से यूं चले जाने पर तुम्हारे पिता बहुत दुखी और चिंतित हुए। वो उस दौरान ये सोचने लगे कि मैंने अपनी पुत्री का विवाह विष्णु जी से तय करा दिया है। अगर भगवान विष्णु बारात लेकर आए और पुत्री यहां नहीं मिली तो बहुत अपमान सहना पड़ेगा। तुम्हारे पिता ने तुम्हें चारों ओर खोजना शुरू कर दिया। उधर तुम नदी किनारे एक गुफा में पूरे मन से मेरी आराधना में डूब गई। फिर तुमने रेत से एक शिवलिंग बनाया। रात भर तुमने मेरी स्तुति में भजन जागरण किया। तुमने बिना अन्न जल ग्रहण किए मेरा ध्यान किया। तुम्हारी इस कष्टकारी तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा और मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तुमने तब मुझे अपने सामने पाकर कहा कि मैं आपको सच्चे मन से अपना पति मान चुकी हूं। अगर आप सच में मेरी इस तपस्या से खुश होकर मेरे सामने आए हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कीजिए। मैं तुम्हारी बात सुनकर तथास्तु कहकर कैलाश की ओर चला गया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का समापन किया। उसी समय अपने मित्र बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुंचे। तुम्हारी इस कष्टकारी तपस्या का कारण और उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूं, क्योंकि आप विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे।
इसीलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से न करके महादेव से करेंगे। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी इस इच्छा को मान लिया और तुम्हें अपने साथ वापस ले गए। फिर कुछ समय बाद तुम्हारे पिता ने हमारा विधि विधान के साथ विवाह करा दिया। भगवान शिव ने आगे कहा, हे पार्वती, तुमने भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को मेरी पूजा करके जो व्रत किया, उसी का फल है जो हमारा विवाह संभव हुआ। इस व्रत का यह महत्व है कि जो भी अविवाहित कन्या इस व्रत को करती है, उसे गुणी, विद्वान व धनवान वर पाने का सौभाग्य मिलता है। वहीं विवाहित स्त्री जब इस व्रत को पूरी विधिपूर्वक करती है तो वह सौभाग्यवती होती है और पुत्र व धन सुख प्राप्त करती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।